Hello guys, you are most welcome to a new video of newspaper reading। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और ये जो न्यूज़ आज आप पढ़ने जा रहे हो ना, ये केवल एक न्यूज़ नहीं है बल्कि एक मोटिवेशनल न्यूज़ है। आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा अपनी लाइफ में कुछ करने की मिलेगी इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। At 80, ex-army man Maha Singh finds new targets। At 80 यानी कि 80 साल की उम्र में एक्स आर्मी मैन, पूर्व आर्मी मैन यानी कि पहले इन्होंने आर्मी में जॉब की और इस समय इनकी उम्र 80 साल है। नाम है इनका महा सिंह। फाइंड्स वो पाते हैं, न्यू नए टारगेट, नए नए टारगेट प्राप्त करते हैं, नए नए लक्ष्य प्राप्त करते हैं, है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि महा सिंह जो पहले आर्मी में अपनी सेवा दे चुके हैं, इस समय 80 साल के हैं और अपनी लाइफ के लिए वो अब नए टारगेट सेट कर रहे हैं, नए लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। तो जहाँ की 80 साल में लोग सब कुछ छोड़ना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि हम तो अब बिल्कुल फिजिकली मेंटली रिटायर हो चुके हैं, तो उसी एज में इन्होंने बड़े बड़े टारगेट हासिल करने की शुरुआत की है। यही इनका एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है इनकी, और नीचे लिखा है यंग एट हार्ट, यंग जवान एट हार्ट, हृदय से जवान, मन से जवान महा सिंह। तो यही वो महा सिंह हैं जो 80 साल की उम्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। ऑक्टोजेनेरियन, देखो ऑक्टोजेनेरियन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद करना। इसका हिंदी मतलब होता है 80 साल का। जो व्यक्ति 80 साल की उम्र का होता है उसको ऑक्टोजेनेरियन कहते हैं। तो ऑक्टोजेनेरियन फ्रॉम सोनीपत, तो सोनीपत के रहने वाले ये ऑक्टोजेनेरियन क्वालिफाई कर जाते हैं फॉर नेशनल्स। ये नेशनल को शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं, ये है नेशनल्स। तो जो नेशनल गेम्स हैं, नेशनल लेवल का गेम है, तो उसके लिए ये क्वालिफाई कर जाते हैं। इससे छोटे लेवल के जो कंपटीशन है उनको इन्होंने जीत लिया है, क्योंकि स्टेट लेवल के कंपटीशन को जीतेंगे तभी तो नेशनल में जाएंगे ना। दे से एज इज जस्ट ए नंबर। दे से वो कहते हैं, कौन, अर्थात लोग कहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि ऐसा कहा जाता है कि एज इज जस्ट ए नंबर, कि उम्र तो सिर्फ एक क्या है, एक नंबर है, एक संख्या है। बट इफ़ दैट नंबर इज 80, बट लेकिन इफ़ यदि दैट नंबर वो संख्या इज 80, अगर 80 हो। भी लोग कहते हैं कि उम्र का बढ़ना क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक संख्या है। लेकिन अगर संख्या इतनी बड़ी हो, अर्थात व्यक्ति की उम्र अगर 80 साल हो गई हो, तो क्या इट स्टार्ट्स टू मीन समथिंग, तो फिर तो भाई इसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। इफ़ दैट 80 इज लिंक्ड टू ए स्पोर्ट, इफ़ यदि दैट 80 और 80 साल की उम्र या 80 साल की उम्र का कोई व्यक्ति इज लिंक्ड जुड़ा हुआ हो टू ए स्पोर्ट, एक खेल से, है नहीं भाई। खेल में तो फिजिकली भी बहुत ज़्यादा फिट होने की ज़रूरत होती है ना। तो अगर कोई 80 साल का व्यक्ति स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हो, इट बिकम्स ए फिनोमिनन, इट बिकम्स ये हो जाता है ए फिनोमिनन। फिनोमिना का मतलब होता है अद्भुत घटना। तो फिर तो ये एक अद्भुत घटना है ना कि 80 साल की उम्र में कोई व्यक्ति जो है खेलों से जुड़ गया, खेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। महा सिंह हैज बिकम जस्ट दैट फिनोमिनन। महा सिंह जो है हैज बिकम वो बन चुके हैं जस्ट दैट फिनोमिना। फिनोमिना भी कहते हैं इसको, फिनोमिनन कुछ भी बोल देते हैं, फिनोमिना जनरली बोलते हैं। तो उसी तरह की एक अद्भुत घटना जो है वो महा सिंह बन गए हैं। एट मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी रेंजेज, एट पर मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी रेंज में, है ना, वेयर द ऑक्टोजेनेरियन इज पार्टिसिपेटिंग इन द इंडियन ओपन। वेयर जहाँ पे द ऑक्टोजेनेरियन, ये 80 साल के व्यक्ति इज हैं पार्टिसिपेटिंग, भाग ले रहे, इन द इंडियन ओपन में, ठीक है। वहाँ जो खेल चल रहे हैं इंडियन ओपन, तो उसमें हिस्सा ले रहे हैं।
मध्य प्रदेश के अंदर। द रिटायर्ड आर्मी सिपॉय, द रिटायर्ड, ये रिटायर हो चुके यानी कि सेवानिवृत्त आर्मी के सिपॉय रहे, यानी कि आर्मी में ये सिपाही थे। फ्रॉम खुबरू विलेज इन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रॉम खुबरू विलेज, खुबरू गांव के रहने वाले हैं, जो कहाँ पड़ता है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, सोनीपत जिले में पड़ता है। हैज़ बिकम बोथ ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड सम अम्यूजमेंट, तो हैज़ बिकम, तो ये हो गए हैं बोथ, दोनों ही क्या? ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, लोगों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत भी बन गए हैं। एंड सम अम्यूजमेंट, एंड और सम, कुछ अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, और थोड़ा सा मनोरंजन का स्रोत भी ये बन गए हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर तो लोगों को इनसे प्रेरणा मिल रही है, और कुछ लोग जो है मनोरंजन के रूप में भी इस बात को ले रहे हैं। महासिंह हु टुक टू शूटिंग, महासिंह हु टुक टू शूटिंग स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट ए ईयर बैक, ये जो महासिंह है ना, हु जिन्होंने टुक लिया था, टेक की सेकंड फॉर्म होती है शूटिंग को, शूटिंग स्पोर्ट्स को, ऑलमोस्ट लगभग ए ईयर बैक, एक साल पहले, यानी कि महासिंह ने लगभग एक साल पहले ये जो शूटिंग का स्पोर्ट होता है इसमें हिस्सा लेना शुरू किया था इसको, ठीक है। हैज़ पार्टिसिपेटेड इन 3 कॉम्पिटिशन्स दिस ईयर, हैज़ पार्टिसिपेटेड, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये हिस्सा ले चुके हैं इन 3 कॉम्पिटिशन्स, 3 प्रतियोगिताओं में, दिस ईयर, इस साल, यानी कि लगभग एक साल पहले इन्होंने खेल को सीखना शुरू किया, खेल खेलना शुरू किया है शूटिंग का, और इस बार इन्होंने 3 कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले लिया है। नाम है उनके नॉर्थ जोन, एक कॉम्पिटिशन का नाम है जीवी मावलंकर में, मावलंकर मीट में, एंड द इंडिया ओपन, और इंडिया ओपन में, ये जो 3 कॉम्पिटिशन्स हैं इनमें अब तक हिस्सा ले चुके हैं, भागीदारी कर चुके हैं। एंड हैज़ बीकम मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस, एंड और हैज़ बीन मेकिंग, और ये कर रहे हैं स्टडी, लगातार या निरंतर, प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति, और लगातार जो है ये प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। द ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इन द कॉम्पिटिशन, महासिंह, द ओल्डेस्ट यानी कि सबसे बुजुर्ग, पार्टिसिपेंट भागीदार या हिस्सेदार या हिस्सा लेने वाले या प्रतियोगी, इन द कॉम्पिटिशन, तो कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले ये सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं। महासिंह, जिनका नाम महासिंह है, कंप्लीट्स विद ए राइफल, compete है, सॉरी, ये compete करते हैं, यानी कि ये मुकाबला करते हैं, ये हिस्सा लेते हैं खेल में, विद ए राइफल, एक राइफल से, बोरोव्ड, जो इन्होंने बोरो की हुई है, जो इन्होंने उधार ली हुई है, फ्रॉम हिज कोच, अपने कोच से। शूटिंग इन द 10 मीटर एयर राइफल, और ये कौन सी शूटिंग में हिस्सा ले रहे हैं? इन द 10 मीटर एयर राइफल, इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एंड 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट्स, इवेंट का मतलब ये होता है, मतलब मुकाबला, प्रतियोगिता। तो इस तरह की प्रतियोगिताओं में 2 प्रतियोगिताओं के नाम ऊपर लिखे हैं, तो इनमें ये अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं। अटायर्ड इन ए शूटिंग जैकेट, अटायर का मतलब कपड़े पहनने से होता है या सजने धजने से होता है, तो ये पहनते हैं या सजे हुए होते हैं। इन ए शूटिंग जैकेट, शूटिंग करते समय जो जैकेट पहननी होती है उसको पहन के रखते हैं। एंड ट्राउज़र्स, और ये ट्राउज़र पहन के रखते हैं। दैट वेट्स, जिनका वेट होता है, जिनका वजन होता है, यानी कि जो हम डे टू डे लाइफ में कपड़े पहनते हैं ना, तो शूटिंग करते समय उनको नहीं पहन सकते, उस समय के कपड़े अलग ही होते हैं। जैकेट पहननी होती है, एक विशेष जैकेट और विशेष ही ट्राउज़र पहनने होते हैं। तो ये जो है शूटिंग जैकेट पहनते हैं और ट्राउज़र पहनते हैं। दैट वेट्स, जिसका वजन होता है अराउंड 9 kg, लगभग 9 किलो। इन कपड़ों का वजन लगभग 9 किलो होता है।
सेफ्टी के लिए पहने जाते हैं ना इतना ये सब करके। द ग्रैंड फादर, और ये ग्रैंड फादर हैं, ये दादा हैं, ऑफ 2, 2 बच्चों के। तो 2 बच्चों के ये दादाजी भी हैं। होल्ड्स अप ए 6 kg राइफल, होल्ड्स अप ये पकड़ते हैं, ये 6 kg राइफल, 6 किलो की राइफल, फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 years एवरी डे, फॉर ऑलमोस्ट लगभग 2 to 3 hours, 2 से 3 घंटे एवरी डे प्रतिदिन। ठीक है, जब ये प्रैक्टिस करते हैं या जब खेल खेलते हैं तो इस तरह का इनका सीन रहता है। एंड अनलाइक मोस्ट हिज एज, एंड और अनलाइक, अनलाइक का मतलब होता है, लाइक का मतलब तो जैसा होता है, अनलाइक का मतलब उसका विपरीत हो गया, यानी कि उसके जैसा नहीं। अनलाइक मोस्ट हिज एज ही हैज़ ए गुड आई साइट, यानी कि जैसा कि उनकी एज है ना, तो उसके हिसाब से ही हैज़ ए गुड आई साइट, तो उनकी जो आई साइट है, जो नज़र है, जो आँख की रोशनी है, वो अच्छी है। एंड डजेंट नीड स्पेक्टिकल्स, एंड डजेंट नीड, और उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है स्पेक्टिकल्स की, चश्मे की, मतलब आई साइट उनकी बढ़िया है 80 साल की उम्र में भी, चश्मे की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिजिकली आई फील आई एम फिट फॉर द स्पोर्ट्स, फिजिकली शारीरिक रूप से, आई फील मैं महसूस करता हूँ, आई एम फिट के मैं फिट हूँ, फॉर द स्पोर्ट खेल के लिए। आई स्टिल एक्सरसाइज लाइक ए यूज टू ड्यूरिंग माई आर्मी डेज, आई मैं स्टिल अभी भी, एक्सरसाइज मैं अभी भी एक्सरसाइज करता हूँ, लाइक आई यूज टू ड्यूरिंग माई आर्मी डेज, जैसा कि मैं आर्मी के दिनों में किया करता था। तो जैसे एक्सरसाइज मैं आर्मी के दिनों में किया करता था, मैं उसी तरह से आज भी एक्सरसाइज करता हूँ। एंड हैव बीन ईटिंग हेल्दी, एंड हैव बीन ईटिंग हेल्दी, और मैं लगातार जो है मतलब अच्छा स्वास्थ्यवर्धक खाना खाता हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। आई हैव नेवर ट्राइड बर्गर और पिज्जाज, आई हैव नेवर ट्राइड, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि जब हैज या हैव आ जाता है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, नेवर आ गया है तो नेगेटिव हो गया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई हैव नेवर ट्राइड बर्गर और पिज्जाज, तो मैंने कभी बर्गर या पिज्ज़ा को खाने की कोशिश नहीं की, यानी कि मैंने कभी नहीं खाया। और एवर हैड ए कार्बोनेटेड ड्रिंक और एल्कोहल, और या एवर कभी हैड ए कार्बोनेटेड ड्रिंक और एल्कोहल। कार्बोनेटेड ड्रिंक का क्या मतलब होता है? वो ड्रिंक, वो पेय पदार्थ जो कार्बोनेटेड होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है बुलबुले पैदा करने के लिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं या सोडा है, तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहलाते हैं। तो ये कभी मैंने नहीं पिया कि ये अल्कोहल भी मैंने, यानी कि शराब भी कभी नहीं पी। सेड द शूटर, ये बात जो है शूटर ने कही, अर्थात महासिंह ने कही। हु हैज़ क्वालिफाइड फॉर हिज फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप्स, हु जो क्वालिफाइड, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, फॉर हिज फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप्स, अपनी पहली राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के लिए, इन भोपाल नेक्स्ट मंथ, इन भोपाल में नेक्स्ट मंथ अगले महीने। ठीक है, तो अगले महीने जो भोपाल में नेशनल चैम्पियनशिप होगी तो उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। आई वॉज इन द आर्मी एंड हैड एक्सपोजर टू गन्स, आई वॉज इन द आर्मी, मैं आर्मी में था, एंड हैड एक्सपोजर, और मेरा एक्सपोजर रहा, टू गन्स, बंदूकों के लिए, यानी भाई आर्मी में था तो बंदूकों से तो लेना देना पड़ता ही था। बट हैड नेवर हर्ड ऑफ द स्पोर्ट बैक देन, लेकिन उस समय, है नहीं, उस समय मैंने जो है स्पोर्ट के बारे में, शूटिंग जो खेल था उसके बारे में नहीं सुना था। आई हैड बीन रीडिंग एंड हियरिंग अबाउट शूटिंग, आई हैड बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, यानी कि पढ़ता रहा हूँ, एंड हियरिंग, और सुनता रहा हूँ, अबाउट शूटिंग, शूटिंग के बारे में, एंड आई अट्रैक्टेड मी, एंड इट अट्रैक्टेड मी, और इसने जो है मुझे अट्रैक्ट किया,
मुझे आकर्षित किया। यानी कि उस समय मुझे नहीं पता था, लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में सुना, तो इस खेल ने मुझे बड़ा आकर्षित किया। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग टू ट्रेन फॉर दिस स्पोर्ट ऑलमोस्ट ए ईयर एगो। आई थॉट मैंने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग, मैंने शुरू करने की सोची, टू ट्रेनिंग लेने के लिए, फॉर दिस स्पोर्ट, इस खेल के लिए, ऑलमोस्ट ए ईयर एगो, एक साल लगभग पहले। तो लगभग एक साल पहले मैंने सोचा कि चलो इस खेल की ट्रेनिंग लेता हूँ। महासिंह हु बिलोंग टू द इंडियन आर्मी 7 जाट रेजिमेंट फ्रॉम 1963 to 1978 टोल्ड TOI। महासिंह हु जो बिलोंग, जिनका संबंध रहा, टू इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी से, इंडियन आर्मी की 7 जाट रेजिमेंट से, फ्रॉम 1963 1963 से लेकर के 1978 तक, टोल्ड TOI, ये बात उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताई। द 80-year-old महा ट्रेन्स एट यंग स्टार शूटिंग एकेडमी। द 80-year-old महा, तो 80 साल के जो ये महासिंह हैं, ट्रेन्स, ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग लेते हैं कहाँ पे? एट यंग स्टार शूटिंग एकेडमी। जो यंग स्टार शूटिंग एकेडमी है, कहाँ पे है ये? पानीपत के अंदर है। तो इसमें जो है ये ट्रेनिंग लेते हैं अंडर हिमांशी मलिक हु इज़ 25। और ट्रेनिंग किसके द्वारा इनको दी जाती है? हिमांशी मलिक के द्वारा, जिनकी उम्र जो है 25 साल है। ही कम्स फ्रॉम खुबरू टू द एकेडमी इन पानीपत। ही, वह, कम्स आते हैं, फ्रॉम खुबरू, खुबरू से, खुबरू उनके गांव का नाम है ना, टू द एकेडमी, एकेडमी में, इन पानीपत, पानीपत में। तो खुबरू गांव से पानीपत वो आते हैं। इट इज़ एन 80 किलोमीटर कम्यूट एवरी डे। इट इज़, यह है, एन 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर का कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है आना जाना, एवरी डे, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन इनको एकेडमी में आने के लिए 80 किलोमीटर का आना जाना पड़ जाता है, यानी कि 40 किलोमीटर जाना और 40 किलोमीटर आना। एंड नॉट इवन वंस हैज़ ही कम, एंड नॉट इवन वंस हैज़ ही कम लेट, और एक बार भी वो कभी लेट नहीं आए। और बंक्ड द ट्रेनिंग, और कभी उन्होंने ट्रेनिंग भी बंक नहीं किया। बंक का मतलब तो जानते ही हो ना, जैसे कॉलेज से क्लास बंक कर देना, स्कूल बंक कर देना, कॉलेज बंक कर देना, यानी कि वहाँ घर से निकले थे स्कूल के लिए, लेकिन स्कूल पहुँचे ही नहीं, क्लास चल रही है तो बाहर घूमने चले गए, तो ये क्या है? बंक मारना। तो कभी इन्होंने तो ना तो लेट पहुँचते हैं और ना कभी बंक मारते हैं। हिमांशी वो सरप्राइज्ड, हिमांशी जो है वो सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गई। व्हेन महासिंह अप्रोच्ड हर, व्हेन, जब महासिंह ने अप्रोच, संपर्क किया, हर, उनसे, लास्ट ईयर, पिछले साल, टू ट्रेन अंडर हर, और उन्होंने कहा कि वो उनके मार्गदर्शन में जो है ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो हिमांशी जो है ये महिला है एक, तो ये बड़ी आश्चर्य में पड़ गई कि 80 साल के ये जो है व्यक्ति उनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। आवर ओल्डेस्ट शूटर हेयर इज़ नॉट मोर देन 30 ईयर्स। अवर, हमारा ओल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा उम्र का, शूटर जो है, हेयर यहाँ पे, इज है, नॉट नहीं, मोर देन 30 ईयर, यानी कि हमारी एकेडमी में जितने भी शूटर हैं तो 30 साल से ज़्यादा का कोई नहीं है। सो वी वर सरप्राइज्ड, सो इसलिए, वी, हम, वर थे, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, इसलिए हम तो भाई आश्चर्य में पड़ गए। व्हेन ही सेड, व्हेन, जब, ही, उन्होंने, सेड, कहा, ही वांटेड टू ट्रेन हेयर, कि वो यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो हम सरप्राइज्ड हो गए। वी वर नॉट इवन श्योर, वी, हम, वर थे, नॉट नहीं, इवन, अभी भी, श्योर, यानी कि हमें अभी भी विश्वास नहीं था। इफ़ ही कुड वियर हैवी जैकेट, इफ़ ही कुड वियर, क्या वो पहन सकेंगे,
एक हैवी जैकेट, इतनी भारी भरकम जैकेट को, एंड ट्राउजर्स, और ये भारी भरकम ट्राउजर्स को, एंड लिफ्ट ए राइफल, और क्या ये राइफल उठा पाएंगे क्या। तो ये इस सब का हमें भरोसा नहीं था। बट ही प्रूव्ड अस रॉन्ग, बट लेकिन ही उन्होंने प्रूव्ड सिद्ध कर दिया अस हमें रॉन्ग गलत। ही सेड, शी सेड उन्होंने कहा। तो हिमांशी ने कहा कि हम तो सोच रहे थे कि शायद ये इनसे ट्राउज़र जैकेट ये सब नहीं पहना जाएगा क्योंकि इसका वज़न काफ़ी होता है, राइफ़ल इनसे नहीं उठाई जाएगी इस एज में, लेकिन इन्होंने हमें गलत सिद्ध कर दिया। कहने का मतलब इन्होंने वो सब करके दिखाया। तो आप बताइए कि वाकई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल न्यूज़ है कि नहीं है। लोग तो यार मतलब जवानी में हार मान लेते हैं, थक जाते हैं, बोलते हैं अब नहीं होगा, लेकिन ये तो 80 साल की उम्र में, है नहीं, इतना बड़ा कारनामा करके दिखा रहे हैं। तो हम सभी को इनसे इंस्पिरेशन लेने की आवश्यकता है। आई थिंक सो। आप भी कमेंट करके बताना आप क्या सोचते हो। थैंक यू।